जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है मनरेगा के बारे में। अभी क्या हुआ है ना कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हर एक व्यक्ति जिसको मनरेगा से मदद मिलती है, मतलब जिसको मनरेगा से रोजगार मिलता है ना, उसको अब ई-केवाईसी हमेशा करानी पड़ेगी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो वेलफेयर की स्कीम है किस तरह से इसका डिलीवरेंस हो रहा है। हम यहाँ देखेंगे कि डिजिटल गवर्नेंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और हम यहाँ देखेंगे कि एक्सक्लूशन का एरर क्या आ रहा है, मतलब कि जो लोग बाग ई-केवाईसी करवा रहे हैं ना, उनके नाम अपने आप ही मनरेगा की लिस्ट से हटते जा रहे हैं, मतलब कि उनको रोजगार अब नहीं मिल रहा है, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पहले समझते हैं कि मनरेगा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और ये ई-केवाईसी क्या उसको भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। मनरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में आया था ये, मतलब कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, 100 दिन की गारंटी मिलती है। क्या ये शहरों वालों को लोगों को मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये सिर्फ रूरल गांव के लोगों को 100 दिन की गारंटी मिलती है। करीबन ये 3.25 महीने का रोजगार मिलता है। और क्या होता है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नाम ही आ रहा है रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट ही आएगा। क्या यहाँ पे किस तरह का वर्क होता है? अनस्किल्ड वर्क होता है प्लस मैनुअल वर्क होता है, मतलब हाथों से काम करवाया जाता है। सही बात है, खड्डे वड्डे खुदवाते हैं उनसे। जैसे कि बहुत बार क्या होता है, नरेगा वालों से कोई तालाब वगैरह बनवा दिया, कुआं वगैरह बनवा, ऐसे काम करवाते हैं इनसे। यहाँ पे फंडिंग किस तरह होती है? 90% कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट। ये मनरेगा एक्ट होता है, सिंपल था, समझ में आ गया। तो ई-केवाईसी क्या बीमारी है सर? ई-केवाईसी मतलब होता है कि केवाईसी का मतलब होता है कि नो योर कस्टमर। कस्टमर ई-केवाईसी मतलब ऑनलाइन वाली नो योर कस्टमर। सिंपल भाषा में हमें अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस को ऑनलाइन वेरीफाई कराना पड़ता है। ठीक है, और ये आइडेंटिटी और एड्रेस कहाँ लिखा होता है? कौन सा डॉक्यूमेंट आपका जो कि आपकी आइडेंटिटी बताता है? वो होता है आधार कार्ड। मतलब कि अपन क्या करते हैं कि ई मित्र के पास जाते हैं ना, और ई मित्र वालों को कहते हैं कि भैया मेरी ई-केवाईसी कर दे, तो वो फटाफट आपकी फ़ोटो खींचता है, फिंगरप्रिंट लेता है और आपकी ई-केवाईसी हो जाती है। बस इतनी सी बात है। समझ में आ गया? ई-केवाईसी मतलब कि अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस को ऑनलाइन वेरीफाई कराते हैं अपन। ऑनलाइन क्यों? क्योंकि ई-केवाईसी, अगर नॉर्मल केवाईसी होता तो हम क्या करते हैं कि फिर गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं और वहाँ से काम करवाते हैं। ई-केवाईसी मतलब ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई सारी। ई-केवाईसी से मनरेगा वर्कर है, उनके नाम कैसे डिलीट हो रहे हैं? कहाँ से डिलीट हो रहे हैं? मनरेगा की लिस्ट से। मतलब कि जैसे कि आज अगर 50 जने काम करने आए ना, और 50 में से अगर 30 जनों ने ई-केवाईसी करा दी ना, इनमें से 4 जनों का अपना आप ही नाम कट जाता है, और बाकी 26 जनों को कल काम मिलेगा, 4 जनों को काम ही नहीं मिलेगा, इनको पैसे ही नहीं मिलेंगे। ये हो रहा है वहाँ पे सिस्टम। प्रॉब्लम क्या है, हम ये देखते हैं कि मनरेगा में इंडिया का गरीब जो रूरल व्यक्ति होता है वो यहाँ पे उसको काम करता है, उसको यहाँ पे मजदूरी मिलती है। टोटल रजिस्टर्ड कितने? करीबन 26 करोड़ आज के समय पे जो रूरल पब्लिक है वो उसमें एनरोल्ड है। पर सिर्फ 1 महीने में करीबन 27 लाख लोगों का नाम इस मनरेगा वाली लिस्ट से बाहर हो गया। करीबन 1% लोग बाग है वो कम्प्लीटली बाहर हो चुके हैं, अब उनको पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, और ये तो जब हुआ जब ई-केवाईसी जोर से इम्प्लीमेंट हुई है, मतलब कि ई-केवाईसी अभी गवर्नमेंट कह रही कि बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करनी, हर एक पर्सन को ई-केवाईसी करानी। और जैसे से ई-केवाईसी की लोगों पर जो मनरेगा वर्कर है वो ई-केवाईसी से अपना वेरिफिकेशन करा रहे हैं ना, जैसे से कराते आ रहे हैं उनके नाम कटते जा रहे हैं। करीबन 27 लाख लोगों का नाम कट भी चुका है। ठीक है, गवर्नमेंट ई-केवाईसी क्यों लेके आ रही है वो थोड़ा समझते हैं। गवर्नमेंट का क्या लॉजिक है कि फेक लोगों को हटाओ। प्रॉब्लम क्या होती है ना मनरेगा में, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मनरेगा में एक सिंपल भाषा में क्या होता है कि एक ठेकेदार साहब होते हैं, और ठीक है यहाँ पे 50 जनों इनके अंडर में काम करते हैं, ये मनरेगा के मजदूर होते हैं। ठीक है, ठेकेदार सुबह आते हैं और मनरेगा वाला कहता है कि साहब ऐसा करो, आधा पैसा आप रखना, आधा पैसा मैं रखूँगा। 300 रुपये की इनको दिहाड़ी मिलती है, तो 150 रुपये ठेकेदार साहब रखते हैं, 150 रुपये ये रखते हैं, और ये क्या करते हैं, सुबह साइन करके घर चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है यार कि हमने तो आपको 300 रुपये काम करने के दिए थे, लेकिन आपने तो यहाँ पे भी कमीशन मान दिए कि ठेकेदार साहब को आपने 150 रुपये दे दिए और खुद 150 रुपये लेकर के घर चले गए। ठीक है, और 150 रुपये का ठेके पे दारू भी लेते थे। तो गवर्नमेंट परेशान हो गई। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अपन कुछ और सिस्टम करते हैं। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही मजदूर काम करने आएगा ना, उसकी फ़ोटो लेते थे, और काम करते हुए की भी फ़ोटो लेते थे, और बाद में इसको ऑनलाइन अपलोड करता था। कौन करता था? ठेकेदार साहब कराते थे। ठीक है, अपने फ़ोन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने लूप होल निकाल लिया। उन्होंने क्या कहा कि जैसे आप आते पहले फ़ोटो ले लेना, और दिन में ठेकेदार साहब फ़ोन लगाते हैं, भाई 1 बजे वापस आना, भाई फ़ोटो खिंचाने। जैसे फ़ोटो खिंचाई वापस चले जाते घर पे। गवर्नमेंट और परेशान हो गई। गवर्नमेंट ने कहा यार कि ये तो बिल्कुल हालत ख़राब कर दी। तो इन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि अब आप है ना लाइव फ़ोटो लो, लाइव फ़ोटो लो, और हम कहेंगे जब फ़ोटो लेनी है। रैंडमली कभी भी एक रिमाइंडर आ जाता है ठेकेदार साहब के पास में, कभी 10 बजे आ जाता है, कभी 1 बजे आ जाता है, कभी 2 बजे, कभी भी आ जाता है, और उसको हैंड टू हैंड लाइव फ़ोटो लेनी पड़ती है सारी मजदूरों की। और वो लाइव फ़ोटो फिर क्या होता है, आधार से मैच होती। समझ में आ गया है?
भाई आधार में तो अपने पास ऑनलाइन का डाटाबेस पड़ा हुआ है, सबकी फ़ोटो वगैरह यहाँ पे स्टोर है गवर्नमेंट के पास में। और जैसे अचानक से रिमाइंडर आया ठेकेदार के पास में, तो ठेकेदार फटाफट अपना फ़ोन लेता है, एप्लीकेशन खोलता है और ई-केवाईसी हैंड टू हैंड करता है। मेरी बात समझ में नहीं आई? हैंड टू हैंड ई-केवाईसी करता है। तो क्या करता है ये, ऑनलाइन चला करके लाइव फ़ोटो लेता है, लाइव फ़ोटो को ये आधार से मैच कराता है। और अगर वहाँ पे जैसे कि इसने सुबह एंट्री की थी 50 जने काम करने आए, और दिन में अगर 40 जने काम कर रहे हैं ना, मतलब 10 जने घर जा चुके हैं, तो 10 जनों की एब्सेंट लग जाती है, इनको पैसा नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट ने इस तरह से काम चलाया कि हम लाइव फ़ोटो लेंगे और ये ई-केवाईसी कराएंगे। चलो बात समझ में आ गई। गवर्नमेंट ई-केवाईसी क्यों करा रही है? क्योंकि फेक लोगों को बहुत हटाना है। ये जो फेक लोग हैं ना, घर चले जाते हैं, उनको हटाना है, सही वर्कर को ही पैसा मिले। सही बात है, सिस्टम को क्लीन बनाना है ताकि जो ये लीकेज है ना, ये थोड़ी कम हो, क्योंकि इसमें करोड़ों करोड़ों रुपए का पैसा जाता है हर साल बजट से। यही इंटेंशन है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की इंटेंशन यहाँ पे सही है कि जो फेक पर्सन है ना, एक घोस्ट घूमते हैं वहाँ पे। मनरेगा में एक नाम वर्ड होता है, इसको घोस्ट कहते हैं, कि वहाँ पे भूत घूमते हैं, क्योंकि काम कोई नहीं कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर सब काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे तो फिर भूत ही काम कर रहे हैं। पहले का सिस्टम खराब क्यों था, हम ये देखते हैं। पहले का सिस्टम क्या था? सबसे पुराना सिस्टम तो वो था बस कि ठेकेदार साहब आए, उन्होंने रजिस्टर में नाम लिख दिया, बस बात खत्म। उसके बाद आया ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन वाला क्या था, हम ये देखते हैं। ऑनलाइन में भी दिक्कत थी, वो ऑनलाइन वाला हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि पहले क्या चलता था। एक ऐप पता था, उसको बोलते NMMS, मतलब कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरी सिस्टम। ये अटेंडेंस के लिए एक एप्लीकेशन आता था, ठेकेदार साहब अपने फ़ोन में रखते थे। रोज़ काम पे सेल्फी लेनी होती थी हर पर्सन को, ठीक है। ठेकेदार साहब अपना फ़ोन देता था, कहता भाई हर जना अपने नाम के साथ अपनी सेल्फी लेते जाओ। और सेल्फी को जियो टैग फ़ोटो अपलोड करनी होती थी, मतलब कि फ़ोटो ली और वहाँ पे जियो टैगिंग भी होती थी। एप्लीकेशन में ऑप्शन आता था, वहाँ पर नाम जियो टैग हो जाता था। लेकिन अगर पुअर नेट, क्योंकि ये तो देखो ये काम कहाँ करवाएंगे, खेतों में बहुत दूर दराज काम कर रहे थे, तो नेटवर्क ही नहीं आते, तो फोटो अपलोड ही नहीं होते, तो फेल हो जाता था, तो वर्कर एब्सेंट दिख जाता था। जो जेन्युइन वर्कर काम कर रहा है वो भी एब्सेंट दिख जाता था, उसको पेमेंट अटक जाता था। बाद में क्या आया, आधार पेमेंट, आधार बेस्ड पेमेंट सर्विसेज आई, मतलब कि 3 मैचिंग कराती थी ABPS। क्या कराती थी? पहले वो आधार को जॉब कार्ड से रिलेट करते, जॉब कार्ड मतलब नॉर्मली मनरेगा कार्ड, और आधार किससे करता था? बैंक से भी लिंक करता था, और बाद में बैंक किससे करता? NPCI से लिंक करता था, ठीक है। NPCI से क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है ना, वो NPCI से होता था। बात समझ में आ गई? पहले आधार जॉब कार्ड से लिंक होगा, फिर आधार बैंक से लिंक होगा, और फिर बैंक NPCI से लिंक होगा, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किससे होगा? NPCI से होगा। अगर एक भी स्पेलिंग, मतलब किसी का नाम रामू लिखा है, उसने ऐसे लिख दिया तो बस उसका खेल खत्म, ठीक है। वो कितनी भी मजदूरी करता था, एक छोटी सी मिस्टेक भी आ गई तो पेमेंट पूरा का पूरा रुक जाता था। इसलिए पहले भी बहुत सारे वर्कर डिलीट हो रहे थे, ठीक है। तो इनसे परेशान होकर पहले तो नॉर्मल रजिस्टर था, फिर ये ऑनलाइन वाला आया, ये एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन से इससे भी परेशान होगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अब हम ई-KYC करेंगे, सिंपल भाषा में लाइव फ़ोटो लेंगे। अब इसमें देखो सेल्फी लेते थे, तो ठेकेदार फ़ोन लगा देता कि भैया 1 बजे की फटाफट जाओ भाई सेल्फी लेने के लिए, वो घर चले जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, लाइव फ़ोटो आएगी, लाइव फ़ोटो भी रैंडमली आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? ई-KYC क्या है, हमें समझते हैं कि सुपरवाइज़र जो ठेकेदार होता है ना, वो वर्कर की लाइव फ़ोटो लेता है और सिस्टम उसको आधार वाली ओल्ड फ़ोटो से कंपेयर करता है। कैसे? जैसे कि सुपरवाइज़र की अचानक से नोटिफिकेशन आ गया 11:15 पे कि भाई चलो भाई फटाफट जाके लाइव फ़ोटो लो सबकी। तो यहाँ पे मजदूर काम कर रहे होंगे, उन सबकी लाइव फ़ोटो लेता है, उनकी फ़ोटो को कैमरे को बिल्कुल पास में कर देता है, तो उनकी फ़ोटो आ जाती है। और जैसे ये फ़ोटो आती है ना, तो ये ये अपने आप ही आधार का जो गवर्नमेंट का डाटाबेस है उसमें ये इंटरनेट से ये फ़ोटो को पहले अपलोड हो जाती, अपलोड होते ही पहले आधार के डाटाबेस से ये मैच कर जाती थी। लेकिन परेशानी क्या है, अगर मैच हो गई तो बढ़िया, और मैच नहीं हुई तो परेशानी स्टार्ट हो जाती थी अगेन। क्यों? आधार में जो फ़ोटो वो तो पुरानी फ़ोटो होती थी, और ये लाइव फ़ोटो तो लेटेस्ट फ़ोटो होगी, किसके मूँछ आ रही, किसके क्या आ रहा है, किसके क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। अगर आधार वाली फ़ोटो पुरानी है, अगर फेस चेंज हो गया है, फेस चेंज से कोई बूढ़ा हो जाता है, कोई टेंशन से परेशान हो जाता है, किसकी फैमिली में डेथ होती है, वो रो के इसका पूरा फेस ही चेंज हो जाता है, तो मैचिंग फेल हो गई, तो वर्कर का नाम अगेन डाउटफुल लिस्ट में आ जाता था, और मतलब यहाँ पे पेमेंट रुक गया। अब ये बेचारा परेशान होकर के ये क्या करे, अब इसको तो इतना डिजिटल समझ में आता है कि मैं कहाँ पे जाके अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल कहाँ होगा, इसको थोड़ी पता होगा बेचारे गाँव के आदमी को। तो ये पेमेंट डाउटफुल में रहा था, मतलब कि इसको पेमेंट नहीं मिलता था। क्या ई-KYC की वजह से डिलीटेशन हो रहे हैं क्या? तो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने क्या कहा कि नहीं भाई, ई-KYC की वजह से कोई भी मनरेगा का एक भी पर्सन बाहर नहीं निकला है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, डाटा क्या बोल रहा है कि हाँ भाई, जिस जगह पे, जैसे कि आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा ई-KYC वहाँ हो चुकी है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा ई-KYC होती है ना, उतने ही ज़्यादा डिलीटेशन होते हैं। मतलब ई-KYC ज़्यादा हो रही है तो डिलीटेशन भी ज़्यादा होंगे। तो भाई ये तो ग्राउंड रियलिटी तो ही बोल रही, लेकिन
गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, जो फेक पर्सन थे ना हमने सिर्फ उनका नाम ही हटाया, पर ये चीज़ ग्राउंड रियलिटी लग नहीं रही। ऐसा क्यों लग रहा है हम वो देखते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल ने कहा कि नहीं भाई ई-केवाईसी से एक भी नाम डिलीट नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कह रही है कि हाँ ई-केवाईसी से बहुत सारे नाम डिलीट हो गए। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जितने ज़्यादा वर्कर ने ई-केवाईसी कंप्लीट किया है ना, उतने ही ज़्यादा नाम लिस्ट से डिलीट हुए हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा ई-केवाईसी होती है 78% की, तो वहाँ पे कितने डिलीट होगा? करीबन 16 लाख के आसपास लोग डिलीट हो गए। तमिलनाडु में 67% की हुई है, तो यहाँ करीबन 30,000 के आसपास डिलीट हो गए। छत्तीसगढ़ में 66% की ई-केवाईसी हुई, तो वहाँ पे 1 लाख जने डिलीट हो गए। मतलब कि जहाँ पे ई-केवाईसी ज़्यादा, वहाँ पे डिलीट भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, डिलीट क्यों हो रहा होगा? देखो ई-केवाईसी में वो लाइव फोटो होती है ना, और लाइव फोटो किससे मैच होगी? आधार वाले से, आधार के डाटाबेस से मैच होगी। आधार के डाटाबेस में तो उसने पुरानी कभी फोटो खिंचवाई होगी, ठीक है ना। अब वो गांव का पर्सन जो मनरेगा से पैसे कमा रहा है, वो थोड़ी ई मित्र जाकर के हर महीने के महीने फोटो चेंज कराएगा, वो तो कभी नहीं कराएगा। तो ये लाइव फोटो और ये मैच नहीं होती, पेमेंट रुक जाता था, इसलिए कह रहे हैं। इसलिए ई-केवाईसी जितनी ज़्यादा हो रही है उतना ही पेमेंट रुकता है। मतलब कि हाई ई-केवाईसी हो रही है, वहाँ पे डिलीटेशन ज़्यादा हो रहा है। और ये कोइंसिडेंस नहीं लगता है, ऐसा लग रहा है कि हाँ कि गवर्नमेंट ने नाम हटा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है यहाँ पे? गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है यहाँ पे कि ई-केवाईसी नहीं, स्ट्रिक्ट चेकिंग की वजह से डिलीटेशन में। मतलब कि ये जो फेक पर्सन थे ना, जो काम पे नहीं आते थे लेकिन वो अटेंडेंस लगाते थे, उनके नाम डिलीट हो रहे हैं एक्चुअली में। ग्राम पंचायत से पहले डाटा जा रहा है ब्लॉक के पास, ब्लॉक से जा रहा है डिस्ट्रिक्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट जा रहा है स्टेट के पास। हर लेवल पे चेकिंग हो रही है, सब जगह मल्टी लेवल वेरिफिकेशन हो रहा है, इसलिए नाम डिलीट हो रहे हैं। जो फेक पर्सन थे ना, जो गोस्ट थे, वो सारे डिलीट हो रहे हैं। और वर्कर को अपील का टाइम दिया जाता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम अगर कट गया ना, तो उसको टाइम देते हैं कि हाँ भाई 5 दिन है तेरे पास, जा करके कलेक्टर साहब के पास या एसडीएम साहब के पास जाकर के इसको सही करवा के लिया। ठीक है, यानी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि पूरी जो प्रोसेस है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है। फेयर कैसे? क्योंकि अपील का टाइम दे रहे हैं। और ट्रांसपेरेंट क्यों? कि हाँ नाम कट रहे हैं, सबको दिखाई दे रहे हैं। कन्फ्यूजन कहाँ है ये समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट बोल रही है कि ई-केवाईसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है मनरेगा से नाम कटने के लिए, लेकिन डाटा क्या बोलता है कि जहाँ पे ई-केवाईसी ज़्यादा कंप्लीट हुआ है वहाँ डिलीटेशन ज़्यादा हो रहा है। ई-केवाईसी समझ में आ गया ना? लाइव फोटो, बस सिंपल बात है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बार बार याद हो जाए, आपके कोपड़े में चला जाए। इस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से पूरा डाउट बन रहा है। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या समझ पाए हम पूरे आर्टिकल से? गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि फेक पर्सन को हटाना है, गोस्ट पर्सन को हटाना है और सिस्टम को क्लीन करना है। क्यों? ताकि लीकेजेस कम हो। गवर्नमेंट जो एक्चुअल में काम कर रहा है उसको पेमेंट मिलना चाहिए। और ग्राउंड रियलिटी क्या है कि पुअर वर्कर डिजिटल इशू की वजह से, जो पुअर है, जो गरीब वर्कर है ना, वो डिजिटल इशू की वजह से आउट हो रहे हैं। सही बात है भाई। आधार में उसका फ़ोटो पुराना है, ई-केवाईसी में लाइव फ़ोटो आ रही है, ये दोनों तो मैच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और हमें तो पता है ना गवर्नमेंट की वेबसाइट कितनी अच्छी चलती है, इसकी वजह से नाम बहुत ज़्यादा कट रहे हैं। और ये गरीब है बेचारा, कहाँ अपील करेगा? उसको क्या पता कैसे करना है। ई-केवाईसी का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ग्राउंड पे नेटवर्क, ओल्ड फोटो और आधार में जो एरर आ रहा है, इसकी वजह से गरीब वर्कर सिस्टम से बाहर हो रहा है। उसको एक्चुअली में जो 100 दिन का रोजगार मिल रहा था ना, वो अब नहीं मिल रहा है। कन्फ्यूजन क्या हो रहा है? ई-केवाईसी फ्रॉड, इससे फ्रॉड कम होगा ये गवर्नमेंट ने सोचा था, क्योंकि जो गोस्ट आ रहे हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा। बट अभी के टाइम में एक्सक्लूजन, लोग बाग बाहर ज़्यादा हो रहे हैं, ये परेशानी हो रही है। थैंक यू।